वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा गहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि की विज्ञान के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से या रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। ये बहुत ही पतली बुकलेट है, इसे आप 2 से 3 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएं, आपको इससे निश्चय लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। है आज का कोटेशन, देखिए, अगर आप सकारात्मक बोलेंगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। ठीक है, मतलब ये आपने सुना है कि जैसी हमारी सोच है या जैसी हमारी दृष्टि है वैसे ही हमारे साथ होता चला जाता है। ठीक है, वैसे ही होता चला जा रहा है। लेकिन ये संभव नहीं है कि हर टाइम आप सकारात्मक ही रहो। लेकिन आप इतना तो कर सकते हो ना, जब भी आपके अंदर निगेटिव पॉइंट आए तो आप एक पल के लिए सोचिए, मैं ऐसा क्यों हूँ। देखिए, आप जो भी अभी हैं, जो भी आप प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, वो सिर्फ अपने सोच के ही हैं और अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम नज़रिया रखते हैं, वैसा ही हम बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नकारात्मक आपके माइंड में निगेटिव आती है तो कहीं ना कहीं हमारे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारा समाज को देखने का नज़रिया कैसे है, या हमारा अपने पे विश्वास कैसा है कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको निगेटिव आता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हर टाइम क्या करना है आपको, सकारात्मक, आप अच्छा सोचिए। निगेटिव आए तो आप कुछ मत बोलिए, कुछ टाइम के लिए आता है। ठीक है, सबके साथ होता है कि वो हर टाइम सकारात्मक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो जब भी निगेटिव हॉबी होने लगे तो आप ये सोचिए, आप अच्छा सोचो, खुद सोचो, जो अच्छा होता है, जो पॉजिटिव माइंड का होता है, उसे सब कुछ दुनिया अच्छी दिखने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, अगर वो निगेटिव होता है, उसके मन में निगेटिव चलता है, तो वो दुनिया को भी वैसे ही दिखने लगता है, चाहे उसके सामने कोई कितना अच्छा क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये सब आपके अच्छा होगा ना, तो आप हर चीज़ अच्छे से करोगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हर चीज़ पॉजिटिव चीज़ सोचिए। आप ये सोचिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप उसको फील करिए। मैंने कितनी बार बोला कि आप फील करिए कि आप वो जो बनना चाहते हो वो आप बन चुके हो। आप ये सब फील करिए, देखिएगा ये जो फीलिंग होगी ना, तो आपको जो पा रहे हैं वो जरूर आप वहां तक पहुंच पाओगे, आपको जरूर सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। क्या पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र। देखिए, ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं ये, डक्टलेस। क्या होते हैं, डक्टलेस मीन्स नलिका विहीन होते हैं, नलिका विहीन ग्लैंड होते हैं। क्या है, नलिका विहीन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या निकलता है, जिसमें से निकलता है एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, जिसमें से क्या निकलता है, एंजाइम, क्या निकलता है, एंजाइम का सिक्रीशन होता है। देखिए हमारा क्या है, अंतःस्रावी तंत्र से 2 चीज निकलता है। क्या निकलता है, एक तो हमने बताया अभी एंजाइम निकलता है। ठीक है, एक तो एंजाइम निकलता है और दूसरा क्या निकलता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, देखिए क्या होते हैं, अंतःस्रावी तंत्र से या ग्लैंड से जो हमारा हार्मोन्स निकलता है, उसको हम लोग सीधे रक्त में, सीधे हम किसमें प्रवाहित कर देते हैं, रक्त में प्रवाहित कर देते हैं। देखिए ब्लड में क्या होता है, मैंने बताया था ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। कोई बताएगा कि प्लाज्मा रक्त में कितने % पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए प्लाज्मा हमने बताया था रक्त में 55 से 60% के में पाया जाता है प्लाज्मा, और रिमेनिंग क्या पाया जाता है, रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आदि होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो रक्त में पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, ये प्लाज्मा में जो हार्मोन्स होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, डिजॉल्व हो जाते हैं। और आपने सुना होगा, मैंने बताया धमनियाँ। देखिए बताइए, धमनिया में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध या अशुद्ध, बताइए। धमनिया या आर्टरीज में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध या अशुद्ध। देखो मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया था कि हाथी है धम-धम की आवाज़ से चलता है, लेकिन उसकी जो चाल होती है बहुत प्योर होती है, शुद्ध होती है। तो आप ऐसे एक ट्रिक बना लीजिए, या कुछ और भी अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें धमनिया में कौन सा रक्त बहता है, प्योर रक्त हमारा धमनिया में बहता है। ठीक है, और क्या है, धमनियों के माध्यम से ब्लड कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ये ब्लड पहुँचाता है। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। ठीक है, तो क्या है, मैंने क्या बताया था आपको,
मैंने आपको बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारे जो निकलते हार्मोन्स जो हैं वो सीधे ब्लड में स्रावित कर दिए जाते हैं। ठीक है, ब्लड में क्या रहता है, प्लाज्मा होते हैं, ब्लड में प्लाज्मा होते हैं और प्लाज्मा में ये घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर हमारा क्या हो जाता है, धमनिया के संपर्क से, धमनिया के थ्रू, धमनिया कहाँ पहुँचाती है, धमनिया का कार्य क्या है मैंने बताया अभी, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये पहुँचा देती है। ठीक है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये पहुंचा देती है। ठीक है, आप याद रखिएगा, विभिन्न हिस्सों में ये पहुंचा देती है। ठीक है, ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है परिभाषा। नलिका विहीन, मैंने बताया था ये क्या है, डक्टलेस, क्या है, डक्टलेस या नलिका विहीन होते हैं। ठीक है, ये देखिए, नलिका विहीन वे ग्रंथियां जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को स्रावित करती है। ठीक है, क्या है, नलिका विहीन वे ग्रंथियां जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को स्रावित करती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि आदि। देखिए मैंने बोला है इससे भी एक क्वेश्चन बनता है आपको। ठीक है, देखिए ये जो बुक है, जो बुकलेट दी गई है, दृष्टि निकालती है। ठीक है, दृष्टि तो ये बहुत ही पतली बुक होती है, मैंने आपको बताया बहुत ही पतली बुक होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे एक बार रिवीजन के तौर पर जरूर देख कर जाइएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको वो पॉइंट मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो आप जरूर इसको एक बार देखकर जाइएगा। ठीक है, लेकिन नोट देखते हैं क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स सीधे रक्त में स्रावित कर दिए जाते हैं और रक्त के प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। अभी हमने बताया है कि कहाँ से ग्लैंड निकलता है, ग्लैंड से हमारा वो निकलता है हार्मोन्स को हम सीधे ब्लड में वो कर देते हैं, ब्लड में प्लाज्मा पाए जाते हैं, प्लाज्मा जो कि प्लाज्मा में क्या, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में ये घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे ये धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक ये पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, याद हो गया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रंथियों के प्रकार। ठीक है, ग्रंथियों के प्रकार देखिए क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। कई बार कई डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा गया है कि मिश्रित ग्रंथि क्या है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, पैनक्रियाज या अग्नाशय, पैनक्रियाज या अग्न्याशय। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र ही उदाहरण है। देखिए मिश्रित मतलब आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये मिश्रित ग्रंथि है। आइए हम लोग देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। देखिए ये नलिका युक्त होती है, इसमें क्या है, नलिका युक्त होती है, मतलब डक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को स्रावित करती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को ये स्रावित करती है, जैसे क्या है, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। क्या है, लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतःस्रावी की बात करें तो ये नलिका विहीन होती है। क्या होती है, डक्टलेस होती है। ठीक है, नलिका विहीन होती है, ये हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ये क्या करती हैं, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि आदि। क्या है एग्जाम्पल, पीयूष ग्रंथि और जनन ग्रंथि आदि। ठीक है, अब हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। हमने बता दिया अग्नाशय के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्रित ग्रंथि आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। ठीक है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये दोनों के रूप में कार्य करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में, बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये कार्य करती हैं। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके, देखिए बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करती है ये अग्नाशय, अग्नाशय रस रूपी एंजाइम को स्रावित करती है। क्या करती है, रस रूपी एंजाइम्स को ये स्रावित करती है, जिसमें से कौन कौन से एंजाइम शामिल है, ट्रिप्सिन, कौन से, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ये सब शामिल है। देखिए अग्नाशय रस को हमने जब पढ़ाया था आपको तो बताया था मैंने आपको कि अग्नाशय रस को क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या है, अग्नाशय रस को क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन। और क्या है, ग्लूकैगान एवं सोमैटोस्टैटिन। देखिए मैंने इसमें क्या बताया आपको, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या है, इंसुलिन, और क्या है, ग्लूकैगान और सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स को ये स्रावित करता है। ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि से कई बार पूछा, कहाँ से निकलती है, अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दीपिका बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। वही हम बात करें ग्लूकागान की, ये अल्फा सेल से ये स्रावित होता है। और इंसुलिन किससे स्रावित है, याद रखिए क्या बताया था, बीटा सेल से ये स्रावित होता है। ठीक है, और सोमैटोस्टैटिन किससे स्रावित होता है, ये डेल्टा से ये
स्रावित होता है, डेल्टा सेल से ये स्रावित होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, मैंने आपको बताया था इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिकाओं से होता है। ठीक है, लैंगरहैंस की कोशिकाओं से बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। वही हम बात करें ग्लूकागॉन हार्मोन्स की, तो कहाँ से निकलता है, अभी हमने बताया था कहाँ से निकलता है, अल्फा कोशिका से ये स्रावित होता है। और सोमैटोस्टैटिन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है डेल्टा कोशिकाओं से ये स्रावित होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंसुलिन व ग्लूकागॉन के कार्य क्या होते हैं। देखिए ये जो मैंने बताया है इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ से कौन क्या निकलता है, और लैंगरहैंस की दीपिकाओं से ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन का कार्य क्या है, दोनों हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब डायबिटीज होता है तो इनकी वजह से होता है। ठीक है, क्या होते हैं, जब रक्त में शर्करा की अधिकता होने पर इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, क्या कहता है, जब रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, जब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो ये क्या करता है, इंसुलिन को वो या बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, जब ज़्यादा वो हो जाता है, रक्त में शर्करा की कमी होने पर ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। कमी होने पर कौन सा हार्मोन निकलता है, रक्त के ग्लूकागॉन, और संचित ग्लाइकोजन को पुनः शर्करा में बदल देता है। तो ये क्या करता है, ये बैलेंस का काम करता है। किसके बैलेंस में, जो शुगर के बैलेंस में काम करता है। जब कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन निकलता है, तो जो हमारा संचित ग्लाइकोजन होता है उसको पुनः शुगर में या शर्करा में बदल देता है। बट लेकिन जब वही ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन निकलता है, तो वो ज़्यादा शुगर को किस में बदल देता है, ये ग्लाइकोजन में बदल देता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब आइए देखिए प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। ठीक है, उनके कार्य सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए इसकी अवस्थिति आप देख रहे हैं कहाँ है, ये देखिए कपाल की स्फेनाइड हड्डी में, कहाँ है, कपाल की स्फेनाइड हड्डी में इसकी क्या है, अवस्थिति है। ठीक है, याद रख। और क्या, और इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये मानव शरीर की सेकंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सेकंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैंने बताया पहली कौन सी होती है, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, पहली कौन सी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, छोटी। ठीक है, और क्या है, देखिए मास्टर ग्रंथि इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को को कंट्रोल करती है। क्या करती है, ये सभी ग्रंथियों के कार्य को ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ओके। देखिए इसकी अवस्थिति क्या है, अभी हमने बताया था क्या अवस्थिति है, इस कपाल की स्फेनाइड हड्डी में, क्या है, कपाल की स्फेनाइड हड्डी में इसकी अवस्थिति है। इसका अन्य नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि। क्या है अन्य नाम, मास्टर ग्रंथि इसका अन्य नाम है। अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कौन सी ग्रंथि है, तो क्या है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखिए इससे बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। देखिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स बताइए कौन कौन से हैं, TSH हार्मोन्स। कौन से हैं, TSH हार्मोन्स मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए अभी पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि को किसके हार्मोन्स के लिए प्रेरित किया जाता है, तो जो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन्स के स्रावन के लिए, ये सिक्रीशन के लिए इसको प्रेरित किया जाता है। क्या है, TSH किसके लिए किया जाता है, थायराइड ग्रंथि को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन्स में। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए इसको प्रेरित करते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे अब हम देखेंगे कौन सा हार्मोन्स को, ACTH हार्मोन्स को। कौन से हार्मोन्स को, ACTH हार्मोन्स को। क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTH। ये क्या होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकलने वाले हार्मोन्स का क्या करते हैं, ये नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, ये जो एड्रिनल, ये देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाले स्राव का नियंत्रण करता है। क्या करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो सिक्रीशन है उसको नियंत्रण करता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स के स्राव का ये नियमन करता है। क्या करता है, दो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे, कौन कौन से, एक का एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकलने वाले हार्मोन्स का वो नियंत्रण करता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन्स के स्राव का नियमन करता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें फैक्ट है जो कि आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मैंने बोला है कि इतना टफ भी नहीं है कि आपको आएगा नहीं, आप थोड़ा सा मल्टीपल रिवीजन करिए, कम से कम 2 से 3 बार तो आप करिए ही। ठीक है,
देखिए और अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या पढ़ेंगे, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। इसका अन्य नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन्स। क्या है अन्य नाम, वृद्धि हार्मोन्स इसका अन्य नाम है। इसका कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि का नियमन करना। क्या है कार्य इसका, शरीर की जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसका नियंत्रण करता है, उसका कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भीम कायता। क्या हो जाता है, भीम कायता। कई बार पूछा है, भीम कायता किससे होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स। ठीक है, इसी कमी से कौन सा होता है, बौनापन या डॉर्फिज्म। क्या होते हैं, बौनापन या डॉर्फिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। अब कौन सा हार्मोन है, LTH। कौन सा है, LTH, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स। इसका अन्य नाम क्या है, दुग्धजनक हार्मोन्स। क्या है अन्य नाम, दुग्धजनक हार्मोन्स। ठीक है, इसका कार्य क्या है, शिशु हेतु स्तनों से दूध का स्रावण होता है। ठीक है, जो बेबी होता है तो इसमें क्या हो जाता है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रावण हो जाता है, जिससे हमारा मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हार्मोन से हम लोग पढ़ेंगे ADH। किसके बारे में, ADH। ठीक है, इसका क्या नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्या नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। क्या है अन्य नाम, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र रोधी हार्मोन्स। ठीक है, मूत्र रोधी हार्मोन। इसका जो संश्लेषण होता है कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस में। मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस किसका केंद्र है, भूख, प्यास, हाँ, प्रेम, घृणा। ठीक है, इसका संग्रहण कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि में इसका संग्रहण होता है। इसका कार्य क्या है, इस जो मूत्ररोधी हार्मोन है, इसका कार्य क्या है, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में ये सहायक होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ वाटर ये करता है। अब क्या हार्मोन है, GTH, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स है, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, इसमें क्या है, एक होता है FSH और एक होता है LH। जो FSH होता है इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होते हैं, वृषण में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। क्या करता है, वृषण में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। और क्या करता है, अंडाशय में क्या करता है, अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में ये मदद करता है। और क्या करता है, मासिक धर्म का भी ये नियमन करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी ये क्या करता है, नियमन करता है। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है, लैंगिक लक्षणों का ये विकास करता है। क्या करता है, ये लैंगिक लक्षणों का ये विकास करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए क्या है, ये पश्च पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, पश्च पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसमें क्या होते हैं, एक होते हैं वैसोप्रेसिन, क्या होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अभी पूरा बता रहा कहाँ से क्या होता है। पश्च पिट्यूटरी से हमारा क्या क्या निकलता है, हमारा वैसोप्रेसिन, ADH जो कि अभी हमने पढ़ा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन तो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रचलन में है। ठीक है, अग्र पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या है, अग्र पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस। इसमें क्या होते हैं, सोमैटोट्रोपिन STH, सोमैटोट्रोपिन क्या है, STH, या वृद्धि हार्मोन अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसकी कमी और इसके दिक्कत से कौन से रोग होते हैं। प्रोलैक्टिन, क्या है, प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स। मैंने बताया है, ये जब बेबी होता है तब ये मिल्क का सिक्रीशन करता है। ठीक है, जिससे दूध बाहर आता है और बेबी के लिए आ जाता है। ठीक है, और क्या हमने पढ़ा था, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, FSH। क्या है, FSH। ठीक है, ये सब किससे निकलते हैं, FSH किससे निकलते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, अग्र पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ा, LH अभी हमने पढ़ा, क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या अंतराल कोशिका और प्रेरक हार्मोन्स। क्या है, प्रेरक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्या है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। क्या अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, TSH, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्या है, मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन्स, MSH। क्या है, मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन्स, MSH। ये जो दे दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सारा एक जगह दे दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से या पीयूष ग्रंथि से इतने सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिनमें से पश्च पिट्यूटरी है और अग्र पिट्यूटरी। पश्च पिट्यूटरी से हमारे दो ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं ये हमारे पश्च पिट्यूटरी से होते हैं, और सारे जो हैं ये सब हमारे अग्र पिट्यूटरी से होते हैं। ठीक है, नोट देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित निकलता है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन्स को रात का हार्मोन्स या अंधेरे का हार्मोन्स या निंद्रा कारक हार्मोन्स कहा जाता है। कई बार पूछा गया कि रात का हार्मोन्स मतलब इसी की वजह से आप सो पाते हो, जब अंधेरा हो जाता है तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन हो जाता है, जिससे आपको नींद आ जाती है। ठीक है, तीव्र रोशनी होने पर मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तभी आप देखते होंगे अक्सर लाइट बंद कर देने पर अंधेरे में नींद आ जाती है। ठीक है, अतः रात में ठीक से नींद नहीं आती है अगर तीव्र रोशनी होगी। नोट, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्रंथि है। दूसरी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा, पहली ये है, दूसरी हमारी कौन सी है,
कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पहली पीनियल ग्रंथि, ठीक है, पहली कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य, ठीक है, उनके कार्य हम लोग देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, देखिए क्या है, प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्य, ठीक है। क्या है? पहला क्या है? थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, या और इसको क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है? नोड्यूल, क्या है ये? नोड्यूल, ठीक है। एक मिनट जूम करती हूँ, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखिए कहाँ होती है थायराइड ग्रंथि, कहाँ होती है? ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है ये? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ये ग्रंथि है, ठीक है। तो क्या पूछेंगे? थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये कहाँ इसकी अवस्थिति होती है? इसकी अवस्थिति होती है गले में दोनों लैरिंग्स के नीचे, ठीक है, गले में दोनों लैरिंग्स के नीचे। देख रहे हैं ये क्या है? ट्रैकिया, क्या है ये? ट्रैकिया है। और ये क्या है? थायराइड ग्लैंड, क्या है ये? थायराइड ग्लैंड। और ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज, क्या है? थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या है? नोड्यूल, क्या है ये? नोड्यूल है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या देखते हैं? इसमें हार्मोन कौन से उत्सर्जित होते हैं? T4, क्या है? कौन से हार्मोन उत्सर्जित होते हैं? तो वो है T4। T4 मीन्स क्या है? थायरॉक्सिन, कौन सी है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो है इसमें हार्मोन्स का स्रावण होता है, ठीक है। और क्या देखेंगे? देखिए इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से हमारे कौन से रोग होते हैं? तो घेंघा रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? घेंघा रोग होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अभी हमने बताया है कि सबसे बड़ा क्या है? अंतःस्रावी ग्लैंड है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? गले में दोनों लैरिंग्स नीचे, कहाँ है? गले में दोनों लैरिंग्स के नीचे। प्रमुख उत्सर्जित हार्मोन कौन से हैं? T4 है और T3। T4 को मैंने क्या बताया है? थायरॉक्सिन। और T3 की क्या है? ट्राईआइडोथायरानिन, क्या है? T3 का क्या है? बताइए, ट्राईआइडोथायरानिन, ठीक है। ये स्रावित होते हैं T4 और T3। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग, देखिए घेंघा नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके आकार में ये वृद्धि होती है। जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म, क्या है? ये बच्चों को होता है, पूछ लेगा कि बच्चों को कौन सा होता है, तो क्या है? क्रिटिनिज्म, यह जड़ मानवता, ठीक है। इसमें क्या कर देता है? ये कमी से होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा। बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। सच्चे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। तीसरा रोग कौन सा है? मिक्सिडिमा। ये किसको होता है? वयस्कों को होता है, एडल्ट को होता है। किसको होता है? एडल्ट को होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रोगी की हृदय गति व रक्तदाब दोनों घट जाता है। ब्लड प्रेशर भी जो होता है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। और हृदय की गति, दिल की धड़कन, वो भी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। चौथा क्या है? हासी मोटो का रोग, क्या है? हासी मोटो का रोग। इसमें क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला, जिसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। किसको कहते हैं? हासी मोटो का रोग। हाइपोथायराइडिज्म, क्या है? हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या है? जनन क्षमता की कमी होती, क्या है इसमें? जनन क्षमता की कमी होती है। किससे? हाइपोथायराइडिज्म का। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे आपने एक बार तो पढ़ ही लिया है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर लगा लेंगे, ठीक है। देखिए घेंघा बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ मनावता क्रिटिनिज्म किसमें होता है? बच्चों को होता है। वही हम मिक्सिडीमा की बात करें, किसको होता है? वयस्कों को होता है, ठीक है। देखिए हासोमोटो का रोग, ठीक है, इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, ठीक है। आप तीनों याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन, क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए इसमें क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन, क्या है इसमें? आयोडीन युक्त हार्मोन, ठीक है। इसके थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? ये क्या होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन, ठीक है। इसके कार्य क्या है? आइए हम लोग कार्य देखते हैं। जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करना, क्या करता है? जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करना। और क्या है? उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना, क्या है? उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। और क्या कार्य है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर जल संतुलन, क्या करता है? ये वाटर बैलेंस का भी काम करता है, याद रखना। हृदय की धड़कन का नियंत्रण, अभी हमने पढ़ा है, क्या है? अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हृदय की धड़कन कम हो जाएगा, जनन अंग भी हमारा प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है? ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर वाटर बैलेंस का ये काम करता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है।
देखिए हमने थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग तो पढ़ लिए हैं, बट अगर यही हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से कौन से रोग होते हैं? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता से होने वाले रोग कौन से रोग हैं? देखिए नेत्रंद सेंधी या गंड क्या बोलते हैं? इक्सो क्या बोलते हैं इसको? एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर क्या बोलते हैं? एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, या इसका अन्य नाम क्या है? ग्रेव्स डिसीज। क्या नाम है इसका? ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? आंख फूल कर नेत्र कोटर से बाहर जाती है। ठीक है, बाहर आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आंख फूल कर नेत्र कोटर से बाहर आ जाती है, ये आ जानी है, आ जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा रोग है? प्लूमर का रोग। क्या है? प्लूमर का रोग। इसका अन्य नाम क्या है? टॉक्सिक ग्वाइटर। क्या है अन्य नाम? टॉक्सिक ग्वाइटर। ठीक है, प्लेसमर डिसीज। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसमर डिसीज। इसमें क्या होता है? वजन की कमी होती है। क्या होती है? जब किसी का वजन कम हो जाता है तो उसको थायराइड के जांच के लिए बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? उसमें यही हार्मोन्स को चेक करने के लिए ही बोलते हैं, कहीं आपकी थायराइड की अधिकता तो नहीं है। जब किसी को मोटापा हो जाती है तो तब भी यही हार्मोन चेक करते हैं कि कहीं वो कम तो नहीं है। ठीक है, वजन में कमी, हाथ पैर कांपना, थायराइड ग्रंथि का फूलना। ठीक है, याद आप रखिएगा। अब देखिए पैराथायराइड ग्रंथि परावटु। क्या बोलते हैं? क्या है टॉपिक हमारा? पैराथायराइड ग्रंथि परावटु। इसकी अवस्थिति कहाँ है? गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये थायराइड ग्लैंड, इसी के पीछे क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न। क्या है इसकी विशेषता? भ्रूण के जो एम्ब्रियो होता है हमारा, उसी के एंडोडर्म से व्युत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें स्रावी हार्मोन्स कौन से होते हैं? पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन। कौन कौन से? पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन। देखिए जो कैल्सीटोनिन है ये क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, वही पैराथायराइड हमारा क्या करता है? ये फास्फोरस, क्या है? फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, पूछ लेता है कि इसमें क्या करता है। देखिए इसके कार्य कई बार पूछा गया है। पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन हार्मोन्स के कार्य क्या हैं? देखिए इसके कार्य क्या हैं? क्या कार्य हैं? देखिए रक्त में, अभी हमने बताया था क्या करता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए क्या है? रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना इसका कार्य है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथायराइड हार्मोन्स का स्रावित होता है। ठीक है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा आपकी कमी हो जाएगी तो कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है? तो वो है पैराथायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। अब देखिए रक्त में कैल्शियम की अधिकता होने पर, कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो कौन सा हार्मोन स्रावित हो जाएगा? कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित हो जाएगा। ठीक है, स्रावित होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखिए आप क्या है? एड्रिनल। क्या है? एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन्स। ठीक है, एड्रिनल थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको सही से दिख जाए। ठीक है, एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन्स। मैंने बोला है कि थोड़ा सा यही है साइंस में जो चैप्टर थोड़ा सा फैक्ट है, जो थोड़ा सा लेंदी भी है, और आप अगर एक से दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है इसमें? एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन्स। ठीक है, देखिए इसको क्या है? देखिए एड्रिनलिन हार्मोन, और इसमें इधर क्या है? नार एपिनेफ्रिन हार्मोन या अमीनो अम्ल। ठीक है, ये किससे स्रावित होते हैं? ये एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन हार्मोन भी स्रावित होता है और नार एपिनेफ्रिन हार्मोन भी स्रावित होता है। तो एड्रिनल मेडुला से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? दो होते हैं, एक होता है एड्रिनलिन हार्मोन और दूसरा होता है नार एपिनेफ्रिन हार्मोन, या इसको और क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो एड्रिनल, कई बार पूछा गया है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किस को बोलते हैं? तो कौन सा हार्मोन है? वो एड्रिनल हार्मोन है। क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्या है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन, या आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन। देखिए जब आप गुस्से में होते हैं, ठीक है, जब आपको किसी से झगड़ा करने का मन करता है, किसी को मारने और पीटने का मन करता है, तो यही हार्मोन्स का सिक्रीशन तुम्हारा अंदर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो? आपातकालीन हार्मोन। जब भी और जब कोई आपको मारने भी आता है, मारने भी आपको आता है, तो यही तुरंत ही एक्टिवेट ही हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। और इसको क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन। इसके कार्य क्या है? आइए हम देखते हैं कार्य क्या है। हृदय गति में वृद्धि। क्या है? हृदय गति में वृद्धि वाहिका विस्तारण द्वारा, ठीक है, वैसोडिलेशन द्वारा, और मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत आदि अंगों में क्या करता है? रुधिर संचार में ये वृद्धि करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? हृदय गति को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात, जब अगर आप गुस्से में होंगे या कभी आप पे कोई झगड़ा करेगा तो आप डिफेंस के लिए आप एक्शन तो लेंगे ही। जब एक्शन लेंगे तो आप देखेंगे, आप खुद आप ये देखिएगा कि आप क्या हो जाएगी, आपकी जो सांसें होंगी बहुत तेज चलने लगेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हृदय गति में वृद्धि हो गई है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? हृदय, फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में क्या करता है? ये ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, नार एपिनेफ्रिन हार्मोन या अमीनो अम्ल। इसका अन्य नाम क्या है, नार एड्रीनेलिन। क्या है, नार एड्रीनेलिन। इसका कार्य क्या है, वाहिका संकरण। इसका कार्य क्या है, वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर संचार कम करना। क्या करता है ये, रुधिर संचार कम करता है। ठीक है, ये आप देखिए डायग्राम मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, एड्रिनल मेडुला, मेडुला हमारा क्या होता है, अंदर की ओर जो रहता है उसको हम लोग क्या अब हम क्या पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि। देखिए अभी जो ये डायग्राम बना था, ये देखिए मैंने बताया था ये क्या है, ये डायग्राम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। जो ऊपर दिख रहा है क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट राइट वक्र है। क्या है, राइट किडनी है। क्या है, ये राइट किडनी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इनर लेयर है ये क्या है, मेडुला। क्या है, मेडुला। और ये जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स। मैंने बताया था मेडुला इधर होते हैं, कॉर्टेक्स इधर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये देखिए इसका डायग्राम अच्छे से इसमें देख लीजिए, क्या है, जो ऊपर कैप की तरह है, इसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट वक्र। ठीक है, बायां किडनी। ये देखिए जो अंदर साइड दिख रहा है ये क्या है, मेडुला। और जो आउटर साइड दिख रहा है इसको काटा गया है, इसको कटिंग किया गया है, तो हमारा क्या दिखा है, ये कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स। देखिए अब ये देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, किससे होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, देखिए क्या है, एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से हैं, देखिए ग्लूको, क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। दूसरा क्या है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, थोड़ा सा नाम टफ है लेकिन हाँ 2-3 बार आप इसको पढ़िएगा तो आ जाएगा। पहला क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। दूसरा क्या है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स। तीसरा क्या है, लिंग हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स या सेक्स कार्टिकॉइड्स। ठीक है, 3 इसके हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे निकलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, विकृति से होने वाले रोग कौन से, एडिशन रोग, एडिशन रोग। ठीक है, विकृति से होने वाला रोग, एडिशन रोग। नोट देखिए क्या है, कार्टेक्स हमारे शरीर कार्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दे तो मनुष्य 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। तो इतना ध्यान दीजिए, कार्टेक्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको निकाल दे जाए तो 1 या 2 सप्ताह में ही इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, नार एड्रिनेलिन नामक रासायनिक द्रव्य हैं, कौन से हैं, नार एड्रिनेलिन नामक रासायनिक द्रव्य हैं, कौन से हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए न्यूरॉन क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं यानी कि क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सॉन एवं डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट जो होते हैं के बीच संपर्क बिंदु कौन सी है, सिनेप्सिस। क्या है, सिनेप्सिस। ठीक है, डेंड्रान और एक्सॉन के बीच जो संपर्क बिंदु हो, क्या है, युग्मानुबंध। ये इंग्लिश में याद रखिए, ये सिनेप्सिस। क्या है, सिनेप्सिस। ठीक है, हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, क्या है, ऑक्सीटोनिन। मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थायरक्सिन हार्मोन। थायरक्सिन क्या है, हार्मोन है। थायरक्सिन क्या है, एंजाइम नहीं है। क्या है, थायरक्सिन हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है, किसके कारण होती है, अगर आप आयोडीन की कमी लेंगे तो थायराइड ग्रंथि की खराबी होगी। देखिए कोई भी चीज़ लेना होता है तो एक बैलेंस वे में लेना होता है। अगर इसकी आप ज़्यादा मात्रा लेंगे तब भी हानि है, कम लेंगे तब भी हानि है, इसलिए आपको एक बैलेंस वे में आपको लेना पड़ता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही, क्या है, TSH। ये क्या करता है, थायरक्सिन स्रावित करने के लिए ये उत्तेजित करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ये हार्मोन है। वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है। अभी हमने बताया है कि जब एड्रिनल होगी तो आपकी हृदय की धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आप तेजी तेजी से आप सांसें लेने लगेंगे और उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, किसके द्वारा, पुटिका द्वारा। किसके द्वारा, पुटिका द्वारा। ठीक है, देखिए ये मैं आपको डायग्राम है आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए आपको दिखा, थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। देखिए कहाँ पे कौन सी ग्लैंड है, देखिए हमने अभी देखा था थायराइड या अवर्टी ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, ये है। और इसी के पीछे हमारा क्या पाए जाते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड मैंने बताया था कहाँ पाई जाती है, इस पे। पीयूष ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया था, ये कनपटी के पास पाए जाते हैं। ठीक है, और नीचे ये क्या, ये कहाँ पे, फिर उसके थायराइड ग्लैंड के नीचे अगर आएंगे तो हमारा कौन सा ग्लैंड होगा, थाइमस ग्रंथि होगा। कौन सा होगा, ये थाइमस ग्रंथि। ठीक है, इसे तो आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था जब एलिमेंट्री एलिमेंट्री पढ़ा रही थी आहार नाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रही थी, मैं आपको बताई थी कि यकृत कहाँ है। ये देख रहे हैं, ये अमाशय है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे देखिए, वक्र या किडनी। किडनी हमारी किधर होती है, ये। ठीक है, किडनी। अधिकृत आदि वक्र या एड्रिनल ग्लैंड किधर है, ये है। ये देखिए पैनक्रियाज या अग्नाशय, और ये देखिए अमाशय। ये देखिए ओवरी सिर्फ महिलाओं में होती है, वृषण सिर्फ पुरुषों में होती है। ठीक है, आप डायग्राम एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है,
देखिए अंडा से सिर्फ कहाँ होता है, किसमें होता है, सिर्फ महिलाओं में। इनमें कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, कई बार पूछा है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ महिलाओं में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ महिलाओं में पाए जाते हैं। थाइमस ग्रंथि से दो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, कौन कौन से हैं, थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। कौन कौन से, थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए वृषण सिर्फ पुरुषों में पाए जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस, एंड्रोजन, इसमें कौन सा हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन की कुछ मात्रा महिलाओं में भी होती है, ठीक है। बट अगर एंड्रोजन हमारा क्या आ जाए तो ये सब हमारा किसमें पाया जाता है, सिर्फ मेल में, ठीक है, आप याद रखिएगा। अधिवक्र या एड्रिनल ग्लैंड क्या है, अधिवक्र या एड्रिनल ग्लैंड। आइए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखिए एड्रिनल मेडुला भी होता है, और क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। दो ही चीज होते हैं हमारे, क्या है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं। जो मेडुला में होते हैं इसमें तुम्हारे क्या कौन कौन से पाए जाते हैं, अभी हमने देखा है एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन या नार एड्रिनेलिन या नार एपिनेफ्रिन, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया है। उड़ो और लड़ो, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन कौन से होते हैं, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल। कौन कौन से होते हैं, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय। देखिए हमने ये सब पढ़ चुके हैं, बस एक आपको हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, ठीक है। अग्नाशय देखिए अल्फा कोशिकाएं, मैंने कहा है ग्लूकागॉन कहाँ से स्रावित होता है, अल्फा कोशिका से मिलता है। इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, बीटा कोशिकाओं से होता है। सोमैटोस्टेटिन कहाँ से होता है, डेल्टा सेल से होता है। वही अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड कहाँ से होता है, एफ कोशिका से होता है, याद रखिएगा। अल्फा कोशिका किसका होता है, ग्लूकागॉन का। बीटा से किसका होता है, इंसुलिन का। डेल्टा का कितना होता है, सोमैटोस्टेटिन का। अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, एफ सेल्स, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब आइए वक्र या किडनी। देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से हैं, कैल्सिट्रॉल रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन। कौन कौन से हैं, कैल्सिट्रॉल रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन, ठीक। अब हम देखेंगे थायराइड या अवंट ग्रंथि, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, कैल्सीटोनिन भी निकलती है, और क्या, ट्राईआइडोथायरानिन या इसको T3 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, T4 बोलते हैं। थायरॉक्सिन को क्या बोलते हैं, T4, टेट्राआइडोथायरानिन, ठीक है। ट्राईआइडोथायरानिन, T3 और कैल्सीटोनिन। देखिए आपको सब रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जनन संबंधी कुछ हार्मोन्स हैं, ठीक है, जनन संबंधी कुछ हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि जनन संबंधी हार्मोन्स में सबसे पहले हम देखेंगे स्त्री संबंधी हार्मोन्स, ठीक है। स्त्री संबंधी हार्मोन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्त्री संबंधी हार्मोन्स को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। थोड़ा मैं जूम कर दे रही हूँ। देखिए इसमें हार्मोन्स कितने हैं, देखिए कौन कौन से हार्मोन्स हैं, आइए हम देखते हैं कौन से। एस्ट्रोजन अभी हमने पढ़ा है, रिलैक्सिन, और क्या है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, और क्या है, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या है, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि उनका कार्य कहाँ से होता है और उनका उत्पादन कहाँ से होता है, ठीक है। उनका अन्य नाम क्या है। देखिए एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ से होता है, अंडा से या ओवरी, ठीक है, ओवरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। इसकी आयु क्या है, यौनारंभ से रजोनिवृत्ति आयु तक, ठीक है। जब से आपकी यौवन प्रारंभ होता है और जब से आप मेनोपॉज तक इसकी आयु होती है। एस्ट्रोजन का प्राथमिक रूप क्या है, इसका प्राथमिक रूप क्या है बताइए, एस्ट्रेडियोल। क्या है प्राथमिक रूप, एस्ट्रेडियोल, ठीक है, एस्ट्रेडियोल। इसका अन्य नाम क्या है, नारी विकास हार्मोन। इसका अन्य नाम क्या है, नारी विकास हार्मोन। इसके कार्य क्या है, मादा के द्वितीय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लक्षण इसमें बताता है, ठीक है। जैसे क्या है, लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि तथा दूध ग्रंथियों आदि के समुचित विकास में ये सहायक होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है तो ये सब कार्य का विकास होने लगता है, ठीक है। अब देखिए क्या नेक्स्ट, एस्ट्रोजन के श्रावण पर जो प्यूस ग्रंथि मींस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स निकलता है, क्या FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH द्वारा इसका नियंत्रण होता है। श्रावण जब ये निकलता है तो जब हमारा, मैंने कहा था प्यूस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाते हैं। क्यों जाना जाते हैं, क्योंकि वो सभी का कंट्रोल करता है, ठीक है। तो FSH और LH द्वारा इसको नियंत्रण करते हैं। अब हम देखेंगे रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन्स ये क्या करता है, देखिए इसका श्रावण कब होता है, गर्भाशय, जब गर्भाशय में कार्पस लुटियम तथा प्लासेंटा से, कहाँ श्रावण होता है, प्लासेंटा में, जब कहाँ से होता है, गर्भाशय में, ठीक है। इसका कार्य क्या है, प्यूबिक सिफाइलिक्स को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर जब बेबी बर्थ होता है, बेबी का जन्म होता है, तो जन्म के टाइम ये क्या कर देता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ये क्या कर देता है, प्यूबिक इसमें हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है तो ये प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम कर देता है और जो गर्भाशय ग्रीवा को ये थोड़ा चौड़ा कर देता है, जिससे शिशु के जन्म को ये आसान बना देता है, ठीक है। अब देखेंगे ऑक्सीटोसिन के कार्य, किसके कार्य, ऑक्सीटोसिन के कार्य क्या है इसमें। देखिए इसमें क्या है, जब किसी को प्यार करना
जब करते हैं तो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है? ऑक्सीटोसिन। जैसे क्या है, देखिए क्या होता है कि माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना व वात्सल आदि, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये सब हमारे इसके कार्य हैं। और क्या कहता है, मिल्क इजेक्शन को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, मिल्क इजेक्शन को बढ़ावा देता है, ठीक है। और क्या है इसमें ऊतक, क्या यूटेरस और स्तन ग्रंथियां इसके प्रमुख ऊतक, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रोलैक्टिन। देखिए प्रोलैक्टिन मैंने बताया था, इसमें क्या हो जाता है कि जब शिशु जन्म ले लेता है बेबी, तो क्या होता है उसमें मिल्क का सिक्रीशन को ये प्रेरित करता है, तभी तो बेबी के लिए मिल्क आता है। तो कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन्स। क्या है अन्य नाम? ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन्स। इसका उत्पादन कहाँ से होता है? पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग के लैप्टोट्रॉप कोशिकाओं से। कहाँ से होता है उत्पादन? पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग की लैप्टोट्रॉप कोशिकाओं में इसका उत्पादन होता है। अब हम ये नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। देखिए इसका क्या कार्य है? गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है, ठीक है। गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। दूसरा क्या? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण को बढ़ावा तथा ग्लाइकोजन का संचय करना, क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन का कार्य है, ठीक है। अंडाशयों में नई पुटकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कर देता है? ये बंद कर देता है, ठीक है। इसका उत्पादन कहाँ से होता है? कार्पस लुटियम द्वारा इसका उत्पादन होता है। अब देखिए पुरुष संबंधी हार्मोन्स क्या है? देखिए मेल के हार्मोन्स का है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। इसका उत्पादन कहाँ होता है? टेस्टिस में लेडिंग की कोशिकाओं द्वारा, सेल्स ऑफ लेडिंग। इसका अन्य नाम क्या है? पौरुष विकास हार्मोन्स। क्या है? पौरुष विकास हार्मोन। इसके कार्य क्या है? पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन। क्या है? पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन। यौन आचरण को ये क्या करता है? ये प्रेरित करता है। अब देखेंगे पीनियल ग्लैंड। देखिए पीनियल ग्लैंड क्या है? इसकी अवस्थिति कहाँ है? देखिए पीनियल ग्लैंड मैंने आपको बताया था, इसी के कारण आपको नींद और जागने की प्रक्रिया को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। मंद प्रकाश तथा रात में अधिक निकलता है। जब आप लाइट बंद कर देते हैं तो आप जल्दी सो जाते हैं। जब वहीं तेज लाइट होता है या दिन में श्रावण, इसका कम हो जाता है। इसको स्रावित हार्मोन्स कौन सा है? मेलाटोनिन, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? एपिफाइसिस सेरेब्री। क्या है इसका अन्य नाम? एपिफाइसिस सेरेब्री इसका अन्य नाम है। मैंने और भी बताया था, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अवस्थिति क्या है? मस्तिष्क के सेरेब्रम गोलार्धों के बीच ये पाया जाता है। मैंने भी बताया था, जब आपको स्ट्रक्चर बता रही थी तो आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था कि पीनियल ग्लैंड हमारा कहाँ होता है। अब देखिए ये दूसरा टॉपिक, जनन और भ्रूणी विकास। जनन एवं भ्रूणी विकास। देखिए प्रजनन क्या है? प्रजनन, देखिए प्रजनन क्यों करते हैं? रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि क्या करते हैं वो? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई और भी हो जाए, ठीक है। हमारे जैसे कोई और भी हो जाए, ठीक है। तो क्या है? वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, क्या बुलाते हैं? प्रजनन। प्रजनन तंत्र क्या है? प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? प्रजनन तंत्र, ठीक है। प्रजनन तंत्र, क्योंकि सभी की एक अपनी लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होती है कि इतने साल तक जिएगा, तो उसके बाद कोई तो, जो उसने इतना बना के रखा, कोई तो आए, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। देखिए मानव में जनन। देखिए मानव में जनन क्या है? देखिए जननांग क्या है? मनुष्य क्या है? यूनिसेक्सुअल। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्या इसमें यूनिसेक्सुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल एंड फीमेल जननांगों में विभिन्नता होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसका जननांग कौन कौन से होते हैं? नर होते हैं और मादा होते हैं। मादा मैंने क्या बोला था मैंने कि इसमें ओवरी पाई जाती है, और नर में क्या पाया जाता है? तो मेल में क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। गर्भावस्था काल कितने दिनों का होता है? कई बार पूछा गया है। निषेचन के बाद लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह। क्या होते हैं? 280 दिन या 40 सप्ताह। निषेचन की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। निषेचन की प्रक्रिया क्या है? देखिए अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फाइलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? ओविडक्ट या फाइलोपियन ट्यूब में होती है। देखिए निषेचन की क्रिया क्या होती है? जब एक स्पर्म और एक अंडाणु का जब दोनों का निषेचन होता है, आप जैसे देख रहे हैं निषेचन होता है, तो हमारा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है हमारा? क्या है? जो स्पर्म और अंडाणु का निषेचन होता है तो हमारा क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। फिर जाइगोट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारा क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड होगा। क्या हो जाएगा? ये डिप्लॉइड हो जाएगा। फिर डिप्लॉइड होने के बाद क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है, शिशु बन जाता है, ठीक है। तो आप इतना कर दीजिए, स्पर्म और ओवरी क्या होते हैं? स्पर्म और जब ओवरी क्या हो जाते हैं? ये निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है हमारा? जाइगोट बनता है। अब देखिए मानवीय भ्रूण का विकास। देखिए इसमें कैसे क्या है? ये देखिए आप, क्या निषेचन क्रिया? ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये क्या करता है? निषेचन क्रिया। तो क्या बना? जाइगोट बना, फिर डिप्लॉइड बना, फिर इसके बाद कौन सा हमारा बना? मारुला स्टेज। कौन सा स्टेज? मारुला स्टेज बना। इसके बाद कौन सा बना? ब्रास्टुला स्टेज। कौन सा बना? ब्रास्टुला स्टेज। फिर तीसरे सप्ताह तक कौन सा बना? ग्रेस्टुला स्टेज। कौन सा बना? ग्रेस्टुला स्टेज, तीसरे सप्ताह तक। फिर दूसरे माह से 9वें माह तक ये पूरा बेबी का विकास होता है। दूसरे महीने से 9वें माह तक बेबी का विकास हुआ। पहले से ये सब स्टेजेस बनते हैं, ठीक है। तो ये रहा मानवीय भ्रूण का विकास। फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। आप मेरे लेक्चर में जरूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। मेरे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि जिनको ज़रूरत है उनको वहाँ तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।